खूबसूरती है, ये कानून की खूबसूरती है, ये भारत की खूबसूरती है। अब आप सब लोग ये तहिया कर लें, अपनी जिंदगियों में हमें एक तब्दीली लानी है। और वो तब्दीली क्या है कि मुल्क के साथ में कोई अपमानजनक, कोई धोखाधड़ी, कोई करप्शन, कोई झूठ हलफ लेकर करता है, चाहे वो किसी जिले का डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कोई सियासी लीडर हो, एमएलए हो, एमपी हो, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए कि तुम देश के गद्दार हो, शपथ लेकर झूठ बोलते हो। मोहतरम हज़रात, अब इसके बाद मैं एक ऐसे खतीब को दावत देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी का सफर मदरसे की चटाई से शुरू किया, फिर उसके बाद मिंबर मेहराब से अपना रिश्ता इस्तवार किया और मेहराब की क़यादत से आगे बढ़ते गए, यहाँ तक के ऐवान इक़्तिदार तक वो पहुँचे। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब से है, जो रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट है, जेपीसी के बहुत ही फ़ाल और प्रोएक्टिव मेंबर रह चुके और वफ़ की इस तहरीक में पहले दिन से शामिल हैं। वो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं बसद अदब मोहतरम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब को दावत खिताब पेश कर। सियासी रहबरान, हमारे तमाम ही पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली का ये स्टेज है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बुलावा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से तमाम बिरादरान वतन को, सारे हिंदुस्तान को आवाज़ दी, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। वक्त कम है और हमें अपने बहुत से मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सीनियर हज़रात को सुनना है। और झारखंड बड़ा काबिल मुबारक स्टेट है कि जहाँ से वक़्फ़ बोर्ड के लिए, उसकी हिमायत के लिए और अमेंडमेंट बिल जो सरकार लेकर आई है, नाजायज़ तरीके से जो थोपा गया है, उसके खिलाफ यहाँ बराबर मुस्तकिल बराबर सदाएं बुलंद हो रही हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होता, हिंदुस्तान के कोने कोने से इसी तरह से सदाएं बुलंद होती रहेंगी। मेरे अजीजों, इस वक्त लड़ाई सच्चाई और झूठ की है। आपने मुझसे पहले तमाम उन साथियों को, खादिमीन मुल्क को, मिल्लत को सुना और कितने अच्छे और उम्दा अंदाज में उन्होंने आपको कानून की बारीकियां बताई हैं। मैं मुख्तसर वक्त में आपसे चंद चीजें कहकर रुखसत होता हूं। ये पूरा मुल्क जो हमारा वतन हिंदुस्तान है, ये एक परिवार है हमारा। इसमें अगर कोई डेला बाहर से आएगा, कोई इसकी इज्जत और वकार को तार तार करेगा, चाहे कोई बाहर का हो या कोई हमारे में से, हमारे मुल्क का कोई बिखरा हुआ और गुमराह कोई जमात हो, कोई संस्था हो, कोई संघ हो, उसको भी हम वतन के लिए मंजूर नहीं देंगे, उसको भी हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारे सामने वतन अजीज है, हमारे सामने यह अजीम हिंदुस्तान का जो खानदान है, जिसको बनाने और संवारने में हमारे बुजुर्गों ने और तमाम हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और खून अपना बहाकर एक कानून बनाया, आजादी हासिल की। उस आजादी को छीनने की कोई कोशिश करेगा, उसको हम हर हाल में नाकाम वापस लौटा देंगे। इधर कुछ अरसे से ऐसे झूठे लोगों ने, ऐसे मक्कार लोगों ने मुल्क की इदारों पर कब्जा कर लिया है, जो सरासर झूठे हैं, जो मक्कार हैं, जो शपथ तो लेते हैं ईश्वर के नाम की, अल्लाह के नाम की, लेकिन उस शपथ में क्या लेते हैं कि हम सच्ची शिरदा से काम करेंगे, मुल्क की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे, लेकिन वो लोग भेदभाव करते हैं। और उन्होंने भेदभाव यहां तक कर दिया कि आज मुल्क का वकार मुल्क की सरहदों के बाहर कम हुआ है।
संविधान ने, मेरे वतन ने अपने मजहब पर चलने की आजादी दी है, सिख भाइयों को आजादी दी है, ईसाई भाइयों को आजादी दी है, क्रिश्चियन भाइयों को और तमाम लोगों को आजादी दी है। अगर इस आजादी को कोई छीनेगा तो अम्बेडकर के कानून और संविधान को खत्म करने के मुतरादिफ है ये बात। पिछले 10-11 सालों में मेरे आदिवासी भाइयों पर, दलित भाइयों पर और पिछड़े लोगों पर जितने अत्याचार हुए हैं, तारीख इसकी गवाह है कि ऐसी मिसाल आजादी के बाद कभी नहीं मिली है। मेरे अजीजों, आप इस मुल्क के रखवाले भी हो, आप इस मुल्क के मुहाफिज भी हो, और मैं मोहतरम, हमारे बुजुर्ग मोहतरम अदीब साहब फरमा रहे थे कि डरी हुई सहमी हुई, मैं यह इख्तिलाफ करता हूं अपने बुजुर्गों से, ये डरी हुई सहमी हुई कौम के फर्जंद नहीं है। ये अगर सच्चाई के लिए खड़े हो गए तो मुल्क में कोई बुराई नहीं कर सकता। ये अगर बिफर गए कि मुल्क में कोई भेदभाव नहीं होगा, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई जूते की नोक पर नहीं रखेगा। आज इतनी शर्मिंदगी हुई है हमें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर थे, वो ट्रंप साहब फोन पर ही बात कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब बैठे हैं, अगर ये ट्रंप से फोन पर बात करना चाहे तो सुबह नहीं होगी, इनका राब्ता हो जाएगा। क्या मेरे मुल्क की इज्जत ये रह गई है कि प्राइम मिनिस्टर से कोई फोन पर बात करे उनके मुल्क में बैठ करके? ये कहां पहुंचा दिए। होम मिनिस्टर साहब, वो हमारे वजीर खारजा साहब लंदन में जा रहे हैं और उनके सामने तिरंगे का अपमान हो रहा है। कौन लोग हैं ये? इन्हें मुल्क की इज्जत और वकार की परवाह नहीं है। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से कहता हूं, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी से कहता हूं कि आओ इस संविधान को सब मिलकर बचाएं। और इसका नमूना मोहतरम सैयद एमपी साहब जो कश्मीर से तशरीफ लाए हैं, अगरुल्लाह साहब ने बड़ी इल्मी गुफ्तगू की। वो जो फरमा रहे थे कि अब लोग जाग चुके हैं, दोनों सदनों में पूरी 2 रातें जागने वाले कोई मुसलमान नहीं थे। जितनी लड़ाई गौरव गगोई ने लड़ी जेपीसी में, कल्याण बनर्जी ने लड़ी, एर राजा ने लड़ी, उतनी लड़ाई मुहिबुल्लाह ने, उतनी लड़ाई सैयद नासिर ने, उतनी लड़ाई जावेद ने। हमारे मुकाबले में उनकी लड़ाई हमारे लिए ज्यादा थी। ये मुल्क की खूबसूरती है, ये कानून की खूबसूरती है, ये भारत की खूबसूरती है। अब आप सब लोग ये तहिया कर लें, अपनी जिंदगियों में हमें एक तब्दीली लानी है। और वो तब्दीली क्या है कि मुल्क के साथ में कोई अपमानजनक, कोई धोखाधड़ी, कोई करप्शन, कोई झूठ हलफ लेकर करता है, चाहे वो किसी जिले का डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कोई सियासी लीडर हो, एमएलए हो, एमपी हो, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए कि तुम देश के गद्दार हो। शपथ लेकर झूठ बोलते हो, शपथ लेकर भेदभाव करते हो, शपथ लेकर खुद आप शपथ लेते हो सच्ची श्रद्धा से काम करूंगा। अभी पार्लियामेंट में एक्ट पास होकर के वो जेरे गौर है सुप्रीम कोर्ट में, और पहले ही से सैकड़ों मजार और मस्जिदें ढा दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। झारखंड तो हमारे सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन उत्तराखंड और आसाम बिल्कुल देख ही नहीं रहे क्या हवा चल रही है। ये वो लोग हैं, हमारे मुल्क के अजीब वो लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अब नौजवान वो लोग हैं जो तूफानों को पलट दिया करते हैं, जो आंधियों की हवाओं, आंधियों का रुख मोड़ देते हैं। ये कितना जज्बे वाले लोग हैं कि मौसम की तलखियां, बारिश के मूसलाधार बारिश के धारे इनके अज़्म को और हौसले को पसपा नहीं कर सकते।
तो फिर ये लोग बैठेंगे कैसे? हमारे मोहतरम, मैं बात खत्म कर रहा हूं, जैसे सिख भाई साहब हमारे मोहतरम ने राय दी थी कि वक्त बचाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा और दिल्ली में उसका जो है वो किया जाएगा। तो ये तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले जब फैसला लेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, पीडीए और तमाम जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर इंशाल्लाह कानून बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर सारे मुल्क से पहुंच जाएंगे और उन लोगों के जिन्होंने झूठ बोलकर मुल्क की आवाम को धोखा देकर न जाने क्या क्या गड़बड़ियां करके इख्तिदार पर कब्जा किया है, उनसे हिसाब लेने का जज्बा और ताकत और कुव्वत हिंदुस्तान की सच्ची आवाम में है, इनको कोई हरा नहीं सकता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं रांची की इस आवाम का जिन्होंने साबित कर दिया ये आवाज कि हम मौसमों से हमारे इरादे, हमारे अज़ाइम नहीं बदला करते। हम जब इरादा कर लेंगे हमें सुधरना है और सुधारना है, हमें सुधरना है और सुधारना है, तो मुल्क में कोई करप्शन नहीं होगा, कोई पद्यांती नहीं होगी। मुल्क के हक के लिए कोई जो अगर डाका डालेगा उसके हाथों को मरोड़ दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।